चैनल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ रिटायरमेंट बेनिफिट के पार्ट 2 वीडियो में। इसमें हम लोग जो रिमेनिंग चैप्टर्स बचे हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। तो इसमें ले लेते हैं पहला सेवाोत्तर मानार्थ विधवा पास। सेवाोत्तर मानार्थ विधवा पास में कर्मचारी क्या देखा जाता है, स्वयं और परिवार के पात्र सदस्यों के लिए देय होता है। 20 वर्ष की सेवा आवश्यक है इसके लिए। 20 वर्ष से कम की है तो उस समय में नहीं मिलता है। और निधन के रेल कर्मचारी के मामले में सेवा का शर्त नहीं है, मगर अगर एम्प्लॉयड डेथ इन सर्विस होती है तो उसमें 20 वर्ष की जो कंडीशन है वो जरूर मतलब रेस्पेक्टिव है उसके। विधवा अथवा तलाकशुदा पुत्री या विवाहित अशक्त पुत्र पुत्री आश्रित होने पर पास हेतु पात्र हैं। अब इसमें पात्रता के लिए अगर विधवा को तो मिलेगा ही, तलाकशुदा पुत्री अगर है तो उसको मिलेगा, और विवाहित या अविवाहित अशक्त अगर पुत्र है तो उसको मिलेगा। अनुमेय पासों की संख्या 20 साल या अधिक वर्ष की सेवा करने पर ये रहेगा। ग्रुप ए और ग्रुप ए के लिए 3 सेट, ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए 2 सेट। निधन के समय कर्मचारी को सेवानिवृत्ति पर मिलने वाले सभी पासों की संख्या के आधे, निधन के समय अगर कर्मचारी को तो जो रिटायरमेंट के समय जो मिलेंगे पास उनकी संख्या के आधे और विधवा पास के तौर पर दे रहेगा। विधवा पास हेतु या नियुक्त करने वाले सदस्य के साथ आश्रित के रूप में पास प्राप्त करने का विकल्प रहेगा। एम्प्लॉय रिटायर मतलब डेथ हो गई, निधन हो गया एम्प्लॉय का, और उसने उसकी विडो ने विडो पास के लिए चाहे तो वो विडो पास के अधीन पास ले सकती है, या फिर उस कंडीशन में जो सीजी अपॉइंटमेंट रहेगा, अगर उसने अपने लड़के को या लड़की को अपॉइंटमेंट दिया है तो उसके अकाउंट में एज ए डिपेंडेंट भी वो शामिल हो सकती है। इसका ये उसके पास विकल्प रहता है उसके लिए। नियुक्त होने वाले सदस्य के साथ आश्रित के रूप में पास किए जाने पर आय संबंधी जो नियम 15% का जो नियम है वो फॉलो किया जाएगा उसमें। ठीक है। प्रथम श्रेणी सेवोत्तर मानार्थ मतलब फर्स्ट क्लास का अगर पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास है तो उसमें आप सेकंड श्रेणी में एक अटेंडेंट को ले जा सकते हैं। और अगर दोनों आंखों से अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो उस कंडीशन में उसी श्रेणी में एक अटेंडेंट को आप ले जा सकते हैं। प्रथम श्रेणी का जो पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास रहेगा उसमें जितने लोगों के नाम है और अगर वो सभी 70 ईयर या उससे अधिक के हैं तो उस कंडीशन में क्या आप एक अटेंडेंट को ले जा सकते हैं, जिसका कि आपको 1/3 जो है किराए का भुगतान करना होगा, तब आप उसको एज अ कंपेनियन अपने साथ ले जा सकते हैं। पास हेतु सेवानिवृत्ति वाले कार्यालय से आप चाहें तो पास को दूसरे मतलब डिपार्टमेंट से अपने नियरेस्ट जो भी ऑफिस रहेगा वहाँ से उस पास के लिए अप्लाई करके वहाँ से पास ले सकते हैं। पेंशन के संबंध में कुछ नियम दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं। प्रथम पेंशन भुगतान हेतु पेंशनर को बैंक में उपस्थित होना आवश्यक नहीं है। पेंशनर के निधन पर संयुक्त बैंक खाता होने पर फॉर्म नंबर 14 भरना आवश्यक नहीं है, केवल पेंशनर का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करवाना पर्याप्त रहेगा। पेंशनर के निधन पर स्पाउस को स्वयं का अलग खाता खोलने की आवश्यकता नहीं है। ग्रुप ए से सेवानिवृत्त अधिकारियों द्वारा सेवानिवृत्ति के 1 वर्ष के भीतर सरकार से एक कमर्शियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है ऐसा करके उन्हें देना होता है सर्टिफिकेट। इसमें RELHS के बारे में दिया हुआ है कि साथ ही क्रोनिक बीमारियों का चिकित्सा सुविधा RELHS कार्ड जिनको बनता है उनमें ये RELHS के कारण OPD का ट्रीटमेंट के साथ साथ जो क्रोनिक बीमारियां हैं चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है। इस हेतु परिवार के सभी सदस्यों का फोटो होता है RELHS में। RELHS सुविधा का लाभ प्राप्त किया जा सकता है, उम्मीद पे भी इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब CTJ देख लेते हैं, कंपोजिट ट्रांसपोर्ट ग्रांट समेकित स्थानांतरण अनुदान। अगर 20 किलोमीटर से ज़्यादा की दूर पर अगर आप जाते हैं अपने रिटायरमेंट के बाद तो उस कंडीशन में 80% बेसिक का उसको मिलता है। अगर 20 किलोमीटर से कम है तो उसको 1/3 मिलेगा, और ये जो है 1 साल के भीतर आपको ये ट्रांसफ़र दिखाना होगा या करना होगा। निजी सामान के परिवहन के लिए किट पास जारी किए जाते हैं। किट पास के आवेदन और सेवानिवृत्ति की तारीख और कर्मचारी की मृत्यु की तारीख में 1 वर्ष के भीतर किए जाना चाहिए। जिस प्रकार से ये 1 वर्ष का होता है वैसे 1 प्रकार हो ये भी 1 वर्ष का। EPFO या अर्पण पोर्टल जो है सेवानिवृत्त कर्मचारियों निधन हो जाने वाले कर्मचारियों के पेंशन के लिए त्वरित भुगतान हेतु SBI PNB ये सारे बैंक के नाम दिए हैं। ये केंद्रीकृत पेंशन पेमेंट केंद्र में EPPO भेजे जाते हैं, यहाँ पर EPPO भेजे जाते हैं पेंशन के लिए। पेंशनर अर्पण पोर्टल पर भी रजिस्ट्रेशन करके पेंशन और पेंशन से कटौती संबंधी सभी जानकारी ऑनलाइन शिकायत आदि कर सकते हैं। सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात अवकाश गृहों में जो भी
हॉलीडे होम्स हैं वहाँ पर 60 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से वहाँ पर वो जाके रुक सकते हैं। भारतीय नागरिकों को इसमें लेकिन 3 दिन से ज़्यादा नहीं रुका जा सकता है। भारतीय नागरिकों को कई लोकप्रिय देशों में बिना वीज़ा के या फिर ऑन अराइवल वीज़ा की सुविधा दी गई है। वीज़ा फ्री, सस्ती और आसान होती है, मतलब ट्रैवल एजेंटों के पास ज़्यादा समय नहीं लगता है। और इन देशों में थाईलैंड, मालदीव, नेपाल, इंडोनेशिया, भूटान, मॉरिशस, श्रीलंका आदि बिना वीज़ा के या फिर ऑन अराइवल वीज़ा के सुविधा प्राप्त की गई है। पेंशन अदालत और पेंशनर एसोसिएशन और पेंशन संबंधी नियम। पेंशन परिलाभ और अन्य लाभों के संबंध में शिकायत के निस्तारण हेतु प्रतिवर्ष 15 जून और 15 दिसंबर को प्रत्येक पर रेलवे मुख्यालय पर हेडक्वार्टर लेवल पर जो है पेंशन अदालत का आयोजन किया जाता है। मुख्यालय और मंडल दोनों पर, डिवीज़न और हेडक्वार्टर पर। सेवानिवृत्त कर्मचारी मुख्यालय और मंडल पर के माध्यम से सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं। अपग्रेडेशन और पे कमीशन के आधार पर पेंशन और निपटारा राशि में बढ़ोतरी होने पर स्वतः ही प्रकरण को रिवाइज किया जाता है। पेंशन का पे कमीशन पश्चात आयु आधार पर पेंशन में बढ़ोतरी होने पर बैंकों द्वारा स्वतः ही रिवाइज पेंशन प्रदान की जाती है। जो कम्यूटेशन अगर 15 साल का पीरियड हो गया तो अपने आप उस पेंशन को रिवाइज कर लिया जाएगा। कोई पे कमीशन आता है तो उसके बाद में ऑटोमेटिक हो जाता है ये। सेवानिवृत्त होने के पश्चात परिवार के सदस्यों में पात्रता में परिवर्तन होने पर इसकी सूचना बैंक या निपटारा विभाग को दी जानी चाहिए। यहाँ पर ये दिया है कि एक ऑफिसर जब रिटायर होता है तो उसको 1 साल के भीतर एक अनुमति वाणिज्यिक रोजगार में प्राप्त नहीं कर रहा है, उसके लिए एक अनुमति लेनी होती है और स्वयं का घोषणा पत्र देना पर्याप्त होता है। रोजगार और पुनः नियोजन, कहीं और एम्प्लॉयमेंट या पुनः री एंगेजमेंट होने पर परिवार पेंशन प्राप्तकर्ता स्पाउस को पेंशन पर देय महंगाई भत्ते को नहीं रोका जाएगा। परिवार पेंशन प्राप्तकर्ता स्पाउस को नॉन अर्निंग प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं होती। परिवार पेंशन जो प्राप्त कर रहा है उसके स्पाउस को नॉन अर्निंग प्रमाण पत्र नहीं लगता है। बच्चा विहीन विधवा, बिना बच्चे के चाइल्डलेस विडो हुई या दिव्यांग बच्चे को परिवार पेंशन प्राप्त होने की अवस्था में पुनर्विवाह के पश्चात भी पेंशन बंद नहीं की जाएगी। 80 वर्ष या उसके अधिक पेंशन और पेंशनर के जीवन प्रमाण पत्र को आधार इनेबल डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। स्थायी अशक्तता होने पर, परमानेंट डिसेबल होने पर पुत्र या पुत्री को परिवार पेंशन हेतु अशक्तता प्रमाण पत्र एक बार ही लाना पर्याप्त होता है, बार बार नहीं लाना पड़ता। केवल एक जीविका उपार्जन प्रमाण पत्र प्रत्येक, लेकिन उसको अपनी जो इनकम का प्रूफ दिखाने के लिए हर साल देना पड़ेगा। सारांशीकरण पूर्ण होने पर पेंशन परिवार और पेंशन को पूर्ण होने के आरंभ किए जाने के लिए बैंक को प्रार्थना दिया जाना आवश्यक नहीं है, अपने आप हो जाएगा वो। बैंक जाने में असमर्थ होने पर नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर अधिकतम 60 रुपये के भुगतान पर बैंक द्वारा डोर स्टेप सर्विस की सुविधा है। बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। अगर रिटायर्ड पर्सन की अगर एज ज़्यादा है, वो बैंक में नहीं जा सकता है तो उसको डोर स्टेप, लेकिन उसको 60 रुपये देना होगा, डोर स्टेप फैसिलिटी मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी व्यवस्था है। माह के अंतिम दिवस पर जब सेटलमेंट के समय किट दी जाती है तो सेटलमेंट किट बोला जाता है। तो उसमें क्या क्या रहेंगे, तो पीपीओ रहेगा, पेंशन पेमेंट ऑर्डर रहेगा, सेवा प्रमाण पत्र की इतने दिनों तक रेलवे की सेवा की भुगतान की गई राशि का विवरण रहेगा, क्या क्या कितनी राशि मिली, मेडिकल कार्ड मिलेगा, परिवार के सदस्यों के पहचान पत्र, मानार्थ पास सहित यात्रा हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारी का पहचान पत्र, 20 ग्राम का गोल्ड प्लेटेड सिल्वर मेडल, सेवा पंजिका और अवकाश खाते की सॉफ्ट कॉपी, जो भी सर्विस रिकॉर्ड है उसका, जो लीव का जो रिकॉर्ड है उसकी सॉफ्ट कॉपी उसको दी जाएगी। और इसमें एक छोटी सी चीज़ और दी हुई है, जो लोग इंटरेस्टेड हो पढ़ लेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म दिए हुए, कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म किस किस के लिए होते हैं। तो ऑर्डर ऑफ सस्पेंशन के लिए SF 1 दिया जाता है, SF 2 दिया जाता है, ऑर्डर ऑफ डीम सस्पेंशन SF 3 दिया जाता है, सर्टिफिकेट टू फर्निश बाय सस्पेंडेड एम्प्लॉय के द्वारा एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि वो किसी और एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, मतलब और कोई रोजगार नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में उसको SF 3 उससे देना होता है। रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन SF 4, SF 5 में मेजर पेनल्टी, SF 6 में रिफ्यूजिंग ऑफ परमिशन टू इंस्पेक्ट द डॉक्यूमेंट, 6 में 7 नंबर में अपॉइंटमेंट IO एंड बोर्ड ऑफ इंक्वायरी, SF 8 में अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेजेंटिंग ऑफिसर, SF 9 नॉट प्रिंटेड मतलब डिलीट कर दी गई है,
10 में दिया डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट कमेंट प्रोसीडिंग, एक से अधिक व्यक्तियों के लिए पूरे डिपार्टमेंट के अगेंस्ट अगर प्रोसीडिंग करनी है तो SF10 है। SF10B अपॉइंटमेंट ऑफ IO के लिए अपॉइंटमेंट और PIO के लिए कॉमन प्रोसीडिंग के लिए, अगर 10A 10B और 10E कॉमन प्रोसीडिंग के लिए। 11 में चार्जशीट फॉर मैनर पेनल्टी SF11, SF B और C, इसमें SF11A नहीं है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखना। चार्जशीट फॉर इंटीमेशन ऑफ माइनर पेनल्टी इन केस वेयर द इंक्वायरी इज इसेंशियल, माइनर पेनल्टी दी है लेकिन उसमें इंक्वायरी अगर इसेंशियल है तो इसे 11B दिया जाएगा। 11C है फॉर मेकिंग डिसिप्लिनरी रिएक्शन फॉर माइनर पेनल्टी, माइनर पेनल्टी का डिसिप्लिनरी एक्शन लिखना जहां पर चार्जशीट फॉर मेजर पेनल्टी वाज इनिशियली इशूड, जहां पर मेजर पेनल्टी इशू कर दी थी इनिशियल में। 12 नंबर दिया मेमोरेंडम वेयर एक्शन इज प्रपोज टू अंडर रूल नंबर 14(1) परमिशन फॉर फ्रॉम प्रेसिडेंट टू टेकिंग अगेंस्ट द रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय के लिए, अगर कोई प्रोसीडिंग डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग करना है तो SF13 दिया जाएगा। और SF14 चार्जशीट फॉर रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय, रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉय को अगर कोई चार्जशीट देना है तो SF14 दिया जाएगा उसको। तो ये था दोस्तों, आई होप कि यह वीडियो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी अपने सर्विस के पीरियड में कहीं ना कहीं यूज़फुल होगी। इसी उम्मीद के साथ मैं ये वीडियो को यहीं पर फिनिश करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए वीडियोस मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा। और अगर आप इस वीडियो की PDF या अन्य कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह जो आते हैं लेटेस्ट, उनके बारे में अगर कोई PDF लेना चाहते हैं तो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर जो अवेलेबल है आपको मिल जाएंगे। अगर कोई नहीं है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, वहाँ से आपको मैं कोशिश करूँगा प्रोवाइड कराने की। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।